एमसील को लगाना जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल होता है इसको हटाना, और खास करके तब जब ये किसी प्लास्टिक पे या किसी ऐसी चीज पे लगाई गई हो जो कि बहुत नाजुक है और आसानी से टूट सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनकी सहायता से आप आसानी से एमसील को हटा सकते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। पहला तरीका, एमसील अगर किसी ऐसी जगह पे लगाई गई है या ऐसे पार्ट पे लगाई गई है जिसको कि आप आराम से गर्म कर सकते हैं और वो पार्ट गर्म करने से खराब नहीं होगा, जैसे कि मान लीजिए कि वो पार्ट किसी लोहे का बना है या किसी मेटल का बना है, किसी धातु का बना है जो कि गर्म करने पे खराब नहीं होगा और उसको आप आराम से उठा के और उसको गर्म कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, उस पार्ट को उठा के और गैस के ऊपर, जो घर में गैस होती है उस गैस के ऊपर आप उसको गर्म करना है। कोशिश ये करना है कि मान लीजिए कि एमसील ऊपर की साइड में लगा है तो पीछे की साइड से अगर आप उसको गर्म करेंगे तो सबसे अच्छा है। पीछे की साइड से अगर आप उसको गर्म करेंगे तो एमसील का जो बॉन्ड है वो आराम से छूट जाएगा, जल्दी से वो वीक पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। अगर आप उसको पीछे की साइड से गर्म नहीं कर सकते हैं तो सामने की साइड से, जहां पे कि एमसील लगाई गई है, सामने की साइड से भी अगर आप उसको गर्म करेंगे तब भी एमसील जो है वो उस जगह को छोड़ देगी, उसका बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपके पास गैस नहीं है या पार्ट ऐसा है इतना भारी है या मशीन में कहीं लगा है जो कि जिसको कि आप उठा के और गैस के ऊपर गर्म नहीं कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में फिर आप उसको कैसे हटा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जो इतना छोटा जो कैन आता है आपका ब्यूटेन का, जिसमें कि ये घर वाली जो गैस होती है एलपीजी होती है, वही गैस लगभग उसमें भरी रहती है, ब्यूटेन उसमें भरी रहती है। और इतना छोटा सा एक कैन आता है, एक सिलेंडर कह लीजिए, जिसमें कि करीब 100 ग्राम या 150 ग्राम उतने के आसपास की ब्यूटेन गैस रहती है। ये गैस का सिलेंडर जो है या ये कैन जो है ये आपको मार्केट में करीब 100-150 रुपये का ही मिल जाएगा। मार्केट से आप वो लेके आइए और उसमें आप एक नोजल लगाइए और नोजल से फिर आप जहां पे भी उसको गर्म करना चाहते हो, मशीन को या कोई पार्ट है भारी, कहीं पे भी आप ले जाके और उसको गर्म कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका, मान लीजिए कि एमसील ऐसे पार्ट पे लगाई गई है या ऐसी जगह पे लगाई गई है जिसको आप गर्म नहीं कर सकते, गर्म करने से वो पार्ट, वो आइटम जो है वो खराब हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको एमसील को कैसे हटाना है, तो इसके लिए आपको एमसील हटाने के लिए एक इस तरह की जो हॉट एयर गन होती है उसकी आवश्यकता होगी। ये हॉट एयर गन आपको मार्केट में 100 से 150 रुपये से मिलना शुरू हो जाएगी, ऊपर आप कितने में भी आप इसको खरीद सकते हैं। तो इसकी सहायता से आपको क्या करना है, ये गर्म हवा फेंकती है, आपको उस पार्ट के ऊपर जहां पे कि एमसील लगी हुई है सीधे सीधे उस पार्ट के ऊपर गर्म हवा डालनी है इसको चला के, और लगातार हवा डालते रहना है जब तक कि वो पार्ट, वो एमसील जो है वो गर्म ना हो जाए। ध्यान ये रखना है कि अगर आप प्लास्टिक के आइटम पे ऐसे ये हॉट एयर गन से हवा डाल रहे हैं, गर्म हवा डाल रहे हैं, तो अगर उसमें से हल्का हल्का धुआं आना शुरू हो जाता है प्लास्टिक के पार्ट में से, तो तब इसको आपको थोड़ी से कुछ सेकंड के लिए हटा लेना है, फिर से आपको उस पर लगाना है, फिर से हटा लेना है, ताकि वो पार्ट जो है वो खराब ना हो, वो मेल्ट ना हो, वो पिघल ना जाए प्लास्टिक, उसका आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा आपको इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है। और साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, एक हाथ से आप हॉट एयर गन ऐसे वहाँ पे डालिए जहाँ पे कि आपको एमसील हटाना है, दूसरे हाथ से आप कोई पेंचकस लीजिए, शेषडी की या निकुली चीज़ की सहायता से, चाकू की सहायता से आप उसको धीरे धीरे ऐसे हटाने की कोशिश कीजिए जब वो गर्म हवा उस पर डल रही हो। तो दोनों चीज़ को आप एक साथ अगर लगाएंगे, पेंचकस से उसको धकेलेंगे भी, पुश भी करेंगे, टैप भी करेंगे और गर्म हवा भी उसके ऊपर डालेंगे, तो वो एमसील जो है वो उस चीज़ को, उस प्लास्टिक को या उस पार्ट को आसानी से छोड़ देगी और इस तरह से धीरे धीरे आप इसको एमसील को वहाँ से छुटा सकते हैं। तीसरा तरीका, मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से हॉट एयर गन भी नहीं है और आपके पास वो कैन भी नहीं है गर्म करने वाले, आपके पास गैस भी नहीं है, उस कंडीशन में फिर आपको कैसे एमसील को हटाना है। तो अगर आपका वो पार्ट जिस पे कि एमसील लगाई गई है वो कोई हार्ड पार्ट है, वो टैप करने से नहीं टूटेगा, जैसे कि कोई लोहा या मेटल है, तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, कोई नुकीली चीज लेके या पेंचकस या शेषडी लेके पेंचकस को वहां पे लगाइए और ऊपर से हैमर की सहायता से ऐसे ऐसे टैप कीजिए वहां पे। तो जब आप टैप करेंगे पेंचकस के ऊपर और वहां पे एमसील के ऊपर उसको लगाएंगे पेंचकस को, तो वो एमसील की परत दर परत, पपड़ी पपड़ी करके वो धीरे धीरे वहां से उतर जाएगी और बाद में जो छोटा छोटा जो बचेगा एमसील का पार्ट, उसको आप रेगमाल की सहायता से हल्के हल्के रगड़ के और वहां से उस चीज को हटा सकते हैं। लेकिन इस तरीके से ये है तो बिल्कुल देसी तरीका, इसमें सबसे इजी भी है, लेकिन इस तरीके से आप उन्हीं चीज से, उसी पार्ट से आप एमसील को हटा सकते हैं जो कि टूटेगी नहीं टैप करने से, जैसे कि कोई लोहा है या धातु है। अगर एमसील प्लास्टिक पे लगी है या किसी ऐसी चीज पे लगी है जो कि नाजुक है, टैप करने से टूट जाएगी, तो ऐसी चीजों पे आपको ये तरीके से नहीं करना चाहिए क्योंकि वो टैप करने से वो चीज टूट सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको जरूर कुछ ना कुछ जानकारी हासिल हुई होगी। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसमें आपको कुछ जानकारी मिली है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कमेंट है वो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।